ये आंदोलन क्यों हो रहा है? तो देखिए, हमारे यहाँ कुछ नियम थे, कानून थे, जैसे कि वन संरक्षण नियम था 80 का, फिर पर्यावरण संरक्षण नियम था 1986 का, दिल्ली एनसीआर लॉ का एक नियम है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में और 2018 में अरावली को लेकर के भी नियम बनाया है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखेंगे तो मूल बात ये थी कि यहाँ पर इसके संरक्षण के लिए खनन पर रोक थी। अगर कुछ खनन करना भी है तो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही खनन करना है, कोई निर्माण करना है, बाकी के लिए रोका गया था, है ना। तो अरावली का संरक्षण हमारे भारतीय कानून के तहत भी था, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय से था, और दिल्ली एनसीआर के लॉ से भी था, क्योंकि इसे ग्रीन बफर कहा जाता है दिल्ली एनसीआर के नियम के तहत। तो इसका संरक्षण था, इसे प्रकृति माता के तौर पे देखा जाता था, इसे बचाने की बात की जाती थी। लेकिन मामला क्या था कि जब कभी खनन होता था या बिल्डर कुछ बनाने के लिए आते थे, मतलब अरावली क्षेत्र के आसपास, तो किसानों से उनकी झपट होती थी, यानी बिल्डर और किसानों के बीच मुकदमे चलते थे, मामला न्यायालय जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि स्पष्ट नियम नहीं बताया गया था, ये नहीं बताया गया था कि ये जो अरावली का क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जब कभी खुदाई होने लगती है या कोई निर्माण होने लगता है तो तुरंत मामला आता है कि ये अरावली का क्षेत्र है, और खनन करने वाला या निर्माण करने वाला बिल्डर या उद्योगपति जो भी है वो ये कहता है कि यहाँ अरावली नहीं है, तो ये मामला न्यायालय जाता है। तो स्पष्ट कानून नहीं था उसका। अच्छा, ऊंचाई का भी निर्धारण नहीं था कि कितनी ऊंचाई तक को ही हम अरावली मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो अभी हाल में ही इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया कि अब हम अरावली उसी को मानेंगे जिसकी ऊंचाई, यानी जिस पहाड़ की, जिस चोटी की ऊंचाई 100 मीटर होगी। 100 मीटर, 100 मीटर। अभी हम बात कर रहे थे कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर है। इसका मतलब कहीं कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं काफ़ी ऊंची है। तो जो चोटी, जो पहाड़ियाँ 100 मीटर यानी लगभग 330 फुट, 328-30 फुट से जो नीची हैं वो अरावली नहीं मानी जाएंगी, और जो इससे ऊंची हैं वो अरावली मानी जाएंगी। तो अब केवल इतना ही निर्णय है, लेकिन इससे समस्या क्या हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंची हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, जो अरावली को संरक्षण मिल रहा था। तो उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब उसको नष्ट कर देंगे, विकास के नाम पे वहाँ भी खुदाई हो जाएगी, खनन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो अरावली का क्षेत्र है वो तो अवशिष्ट है, हाल में है ही, पूरी अरावली ही खत्म हो जाएगी। ये पर्यावरणविदों की चिंता है, ये वहाँ के जनजातियों की, लोकल लोगों की, किसानों की चिंता है, क्योंकि उसी पर उनका जीवन आश्रित है, पर्यावरण आश्रित है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का। तो इस पर इसलिए विवाद हो रहा है।